प्रिय दोस्तों, मैं योग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरजीत, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष योग वेलनेस सेंटर, जिला मेमोरियल चिकित्सालय बलरामपुर, उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं आप सभी के बीच आज से अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ नई जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो दूसरी लहर कोरोना वायरस महामारी की चल रही है, वास्तव में बहुत खतरनाक स्थिति हमारे राष्ट्र पर और हमारे देश पर बहुत भयानक स्थिति से हम गुजर रहे हैं और इसके साथ कोई अछूता नहीं है, पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका है। साथियों, मैं आप सभी दर्शकों से बताना चाहता हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इससे लड़ने की ज़रूरत है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह मजबूत कर सकते हैं, किस तरह अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसी पे मैं आप सभी दर्शकों से आज बात करूंगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस महामारी से बचने के लिए मेरे द्वारा राष्ट्रीय व्यापी अभियान के तहत हम अपने आप को किस तरह अपने शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं या अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह देखभाल कर सकते हैं, इसी पे मैं चर्चा करूंगा। और इसके साथ मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम इस कोरोना महामारी के दौरान हमें अपनी खान पीन की दिनचर्या, अपनी खान पीन को कैसे सही रखना है और किस तरह हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हर व्यक्ति को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले संतुलित भोजन या संतुलित आहार की आवश्यकता होती है और हम अपने अगर खान पीन और अपने संतुलित भोजन, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें तो शायद हम इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ सकते हैं। साथियों, मैं इस एज ए योग स्पेशलिस्ट, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो कि सीनियर विशेषज्ञ होने के नाते मैं अपने जिला चिकित्सालय बलरामपुर की तरफ से मेरा यही सुझाव है साथियों कि आप अपनी खान पान को सही रखें, अपनी संतुलित भोजन और अपनी दिनचर्या को सही रखें तो शायद आप कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं। साथियों, इसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से इसमें मौजूद पोषण तत्व के जिस हिसाब से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हम क्या क्या खाने से हमें मिल सकती है, इस पर मैं आप सभी दर्शकों को थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी हमारे सीजनली चीज़ें हैं उसको हमें लेना अनिवार्य है, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकता है। उसके साथ नींबू, संतरा, मौसमी आंवला आदि विटामिन से भरपूर मात्रा में मौजूद जो चीज़ें पाई जाती हैं इसको हमें अधिक से अधिक लेना चाहिए, अधिक से अधिक इसका सेवन हमें करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। साथियों, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ अंगूर, पपीता, कीवी और अमरूद जैसे फल खाने से भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ये हमारे लिए बहुत कारगर फल होते हैं। तो अगर ये हमें सीजनली अनुसार अगर ये चीज़ें मिल रही है तो इसको हमें अधिक से अधिक इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथियों, मैं बताना चाहता हूँ सब्जियों में बहुत कारगर क्या क्या होते हैं, जैसे इनमें से नियमित रूप से भोजन में शामिल क्या कर सकते हैं कि हम अपने खाने पीने में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं। जैसे बैगन हो गया, शिमला मिर्च हो गई आदि के डाइट का हिस्सा बना सकते हैं अपनी। ये इन चीज़ों को अपने नियमित दिनचर्या में, अपने नियमित डाइट में इसको आप ले सकते हैं। गाजर एक मल्टी न्यूट्रिशियन फूड होता है।
गाजर और पालक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसको खाने से हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। साथियों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंवला भी हमारे लिए बहुत कारगर माना गया है कि आंवला चाहे जिस रूप में हम ले, चाहे अचार के रूप में ले, चाहे मुरब्बे के रूप में ले, चाहे जिस रूप में आंवला अगर हम सेवन करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखेगी और इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे मजबूत रखेगी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि इस समय आप देखेंगे लहसुन हो गया, लहसुन के साथ नींबू हो गया, अदरक हो गया, इन सब चीज़ों का अगर नियमितः आप सेवन करते हैं तभी ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अदरक की चटनी, अगर आप अदरक और पुदीना हरा की चटनी मिलाकर सेवन करते हैं तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी साथियों। तो मैं आप सभी को आग्रह करना चाहता हूँ, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का सेवन अधिक से अधिक आप करें, जिससे आप अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम घर बैठे बना सकते हैं। इसके साथ साथियों मैं बात करूंगा कि घर बैठे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह हम मेंटेन रखें। अपने खान पान को इस तरह हम चुस्त और दुरुस्त बना के रखें। उसके साथ हमें नियमितः योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, नकारात्मक चीज़ों को से दूर रहें। तो साथियों, मेरा यही सुझाव है आप सभी दर्शकों को कि इन चीज़ों को अगर आप अपने दिनचर्या में अपने आप में इसको ढालते हैं तो शायद आपकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथियों, मैं आप सभी से अपने YouTube चैनल के माध्यम से विदा लेता हूं और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी दर्शक मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में अच्छा लगे तो अधिक से अधिक कमेंट करें और अधिक से अधिक इसका शेयर करें। इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद।